दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर अनुराग यादव मामले में आस लगी है कि अब जो है दरिंदा लालता यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा। यानी इस बात की जो है अब आप समझ लीजिए कि आस आ गई है। और आस तब आ गई है कि जबकि योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी के माने जानी हस्ती और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी दिलीप नाम के व्यक्ति जो है वह पहुंचते हैं और वह जो है रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता से मुलाकात करते हैं। उसके बाद वह जो है ढाढ़स बनाते हैं और वह कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, योगी आदित्यनाथ से हम मिलवाएंगे। और मिलवाने के बाद जो है जब आप योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे तभी जो है इस व्यक्ति यानी इस दरिंदे के घर पर बुलडोजर चलेगा। यानी ऐसा कहना जो है दिलीप का है। तो कुल मिलाकर के अब आपको क्या आस लग रही है? 4 से 5 महीने हो गए बुलडोजर चलते चलते और तारीख लगते लगते जो है वह कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि 5 महीने निकल गए। यादें तो उस वक्त की भी है कि जिस वक्त जो है हत्या हुई थी और तुरंत जो है नोटिस वहां दौड़ते भागते नायब तहसीलदार और एसडीएम पहुंचते हैं और उसके बाद जो है उस मकान को अवैध करार दे करके और बंजर में सरकारी जमीन में बता करके और नोटिस चस्पा कर दी जाती है। लेकिन नोटिस चस्पा होने के बाद एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आती है कि बुलडोजर अब अगर चलेंगे तो उसका जो है जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन उसमें गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कि अगर कोई बंजर जमीन सरकारी जमीन में अगर चक्रोड है, नाली, इस तरीके का शासकीय कार्यों में बाधा और अगर सरकारी जमीन आपने हड़पा है, उसमें घर बनाया है, तो अगर उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, तो कोई भी न्यायालय या कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। वह जो है ढहा दिया जाएगा और वह जो है कब्जा जो है छुड़वाया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी संपत्ति और सरकारी में अगर आपका मकान है तो आप जो है दोषी हैं, वह जो है गिरा दिया जाएगा। तभी जो है लालता की पत्नी इंद्रावती पहुंचती है। उसके बाद जो है वह आपत्ति दाखिल करती है और यह कहती है कि आपत्ति दाखिल कि मैं जो है काफ़ी साल से हमारा घर जो है उसमें बना हुआ है। जबकि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव का यह कहना है कि हमारे सामने मुश्किल से 4 साल हो रहा है, 3 से 4 साल इसको हो रहा है। इस मकान को, नए मकान को जो 932 क में बना हुआ है, जिस पर बुलडोजर चलना है, यह अभी अभी बना है। अब आप समझ लीजिए कि एक झूठे याचिका दायर करने पर जो है तहसीलदार साहब बहुत महान है और उन्होंने 4 से 5 महीने जो है निकाल दिए। अब इस पर तहसीलदार साहब की मिली भगत कहेंगे, लेखपाल की मिली भगत कहेंगे, कानूनकों की मिली भगत कहेंगे या उच्च अधिकारियों की मिली भगत कहेंगे। यानी इसमें किसकी मिली भगत है, यह अब कौन कहे। कारण यह है कि कभी तहसीलदार बैठ नहीं रहे हैं, कभी बार एसोसिएशन यानी जो वकीलों में हड़ताल है, तो कभी किसी वकील की मौत हो गई है। इस वजह से करते करते पहले 3-3 दिन की तारीख थी, उसके बाद फिर हफ्तों की तारीख, अब 15-15 दिन की तारीख लगने लगी है। यानी आने वाले समय में जो है 1 से 2 महीने की भी तारीख लग जाएगी। ऐसा कि मैंने आपको बताया है, इस मामले को जो है दबाने के लिए पूरा प्रयास जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और इसमें जो है राजस्व और पुलिस विभाग, दोनों विभाग जो है मिल करके खेल खेल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर बुलडोजर की कार्यवाही होनी होती तो जब नोटिस चस्पा हुआ था उसी समय बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन नोटिस चस्पा होने के बाद तारीख लगता आया और आज पर तारीख लगता आया और इस 4 से 5 महीने के बीच में कई हस्तियां जो है अनुराग यादव के पिता के पास जा करके और बुलडोजर चलने का जो है दावा ठोक करके आ चुकी हैं। इसलिए अब जो है अनुराग के पिता का जो है धीरे धीरे करके स्थानीय प्रशासन और नेताओं और जो अपने आप को लगाते हैं कि हम यह करवा देंगे वह करवा देंगे, सबसे भरोसा उनका टूट चुका है। क्योंकि वह देख रहे हैं कि जिस तरह से न्यायालय की रवैया है और जो लोग उनको ढाढ़स बढ़ाने जाते हैं उसके बाद उनका अता पता नहीं होता है, फोन से भी हाल चाल नहीं लेते हैं, तो उनको यह जो है पता चल गया है कि कुछ होने वाला नहीं है। एक बात और आप समझ लीजिए कि जौनपुर के इर्द गिर्द जो है बीजेपी के सबसे बड़े मंत्री भी हैं और वहीं जो है बीजेपी के विधायक भी हैं। क्या आज तक मंत्री या विधायक योगी आदित्यनाथ से मिलवाने का कार्य नहीं कर सकते हैं? दोस्तों यह देश और विदेशों का जो है हाईलाइटेड मामला था। अनुराग यादव की हत्या अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों खबरें मिल जाएंगी, क्योंकि यह इस तरीके से हत्या हुई थी कि शायद ये है कि इतिहास में इस तरीके का कहीं कुछ हुआ नहीं था कि किसी का गला जो है कट जाए, उसके बाद जो है उस गले को जो है सिलोचना जैसे गोद में मां लेकर के विलाप करे। यानी यह जो है दर्दनाक मौत जिस तरीके से लालता का परिवार ने दिया था, तो लालता के परिवार को इसी तरह जो है दर्दनाक सजा जो है चाहिए भी। लेकिन जो है वह उम्मीद नहीं दिख रही है कि ऐसा कुछ जो है मिल पाएगा। 5 महीने के बाद भी जो है तारीख पर तारीख लग रही है
दोस्तों निर्णय होना था, बुलडोजर चलना था, एक वक्त आया था और उस वक्त में जो है तहसीलदार साहब ने अब यह कहा था कि बस अब बुलडोजर चल ही जाएगा। लेकिन लालता के वकील ने कहा था एक मौका मुझे और दीजिए, मैं एक साक्ष्य और पेश करूंगा। यह लालता की पत्नी इंद्रावती ने भी कहा था। लेकिन वह साक्ष्य पेश करने का क्या था? उसी साक्ष्य पेश करने की तो साक्ष्य पेश तो नहीं हो पाया, लेकिन साक्ष्य पेश यही हुआ कि उसी वक्त जो है हाई कोर्ट से जमानत जो है मुख्य साजिशकर्ता राजेश जो दरोगा था उसको मिल गई। और जैसे वह बाहर निकल कर आया तो उसने जो है साजिशन कांति यादव और सुभाष को साधा और साधने के बाद जो है मारपीट के मामले में ग्राम प्रधान को जो है फंसवा दिया, साजिश के तहत फंसवा दिया। उसमें जो है ब्लाउज फाड़ने, पिस्टल लहराने, इस तरीके तमाम जो है धाराएं जो है प्रधान के ऊपर चढ़ गई। अब कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राम प्रधान के ऊपर जो है 15-16 मुकदमे पहले भी हैं। और वैसे भी आप जान लीजिए कि आजकल कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जिसके ऊपर 4-6 मुकदमे न हो। अगर आप शांति से भी कहीं रात बिरात आ रहे हैं, कहीं कोई अगर झमेला कहीं हुआ है तो सामान्य बात है पुलिस को उठा ले जाना और 2 धाराओं ठोक करके आपको बंद कर देना, यह सामान्य बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है ग्राम प्रधान भी जो है उनके ऊपर 15-16 मुकदमे थे और यह गंभीर मुकदमा दिखा करके उसके बाद जो है इनको भी साजिश के तहत दरोगा राजेश यादव ने अंदर करवा दिया। लेकिन वही एक महीन पॉइंट क्या मिला था, मुख्य एक उसमें जो है साक्ष्य ग्राम प्रधान को पहले मिला था कि जो राजेश दरोगा है इसके जो मार्कशीट है उसमें 2 मार्कशीट है। एक में मार्कशीट में जो है उसमें 89 का जन्मदिन है और एक में जो है 91-92 का है। यानी कहने का तात्पर्य है 4 साल 3 साल आगे पीछे इस तरीके की जिसने जो है जाली मार्कशीट बनवाए हैं और जाली मार्कशीट से जो है इसने जो है नौकरी हथियाई है। अब जो है यह साक्ष्य लेकर के वीरेंद्र यादव जो है पेश करने वाले थे। हालांकि मैंने भी ये वीडियो में बताया था कि वीरेंद्र यादव जो है इसके नौकरी को लेकर के वह पेश करेंगे, क्योंकि वीरेंद्र यादव ने कहा था कि जब तक हम अनुराग यादव की हत्या का न्याय नहीं दिला देंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए लालता यादव को लग रहा था ग्राम प्रधान को जो है किनारे करना बहुत जरूरी है। और ग्राम प्रधान किनारे किस तरीके से होगा, तो साजिशन जो है ग्राम प्रधान को जेल भिजवाया गया। तो जिस दिन सुनवाई थी कि आज बुलडोजर की सुनवाई होगी, उसी दिन ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी होकर के और उनको जो है जेल भेज दिया जाता है। अब ग्राम प्रधान इकलौते ऐसे थे वीरेंद्र यादव जो रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता का साथ दे रहे थे। जब ग्राम प्रधान जेल चले गए तो अनुराग का जो परिवार, पीड़ित परिवार है, उसको अब यह लगा अब तो साथ कोई खड़ा होने वाला है नहीं। और लालता यादव को भी यह लगा कि अब तो कुछ होने वाला नहीं, अब धीरे धीरे मामले को जो है ठंडा कर देंगे क्योंकि प्रशासन तो मेरे पक्ष में ही है। लेकिन दोस्तों गेम पलट गया। गेम पलट यह गया कि वही साक्ष्य जो दरोगा की जो मार्कशीट को लेकर के था, फर्जी मार्कशीट, उसको ले जाकर के किसी ने रामजीत यादव यानी पिता उनके जो है अनुराग यादव के पिता को सौंप दिया। अब वह ले जाकर के मेरठ में जहाँ वह नौकरी करता है जिस जिले, उस मेरठ एसपी को उन्होंने जो है दे दिया। अब मेरठ पुलिस जो है जांच कर रही है कि क्या यह फर्जी है, और अगर फर्जी यह निकला तो आप समझ लीजिए कि दरोगा राजेश यादव जेल तो जाना तय है, 420 का मुकदमा भी लगना तय है। लेकिन जो है रिकवरी जितना पैसा कमाया है पुलिस के वो भी वसूली होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब 5 साल से तमाम लोग आए और दावा पेश किए कि हम गिरवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अब कुछ नहीं हो पाया। तो योगी के बीजेपी के बहुत करीबी जो दिलीप भाई आकर के और रामजीत से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको योगी आदित्यनाथ से मिलवा देंगे और उनसे बात करवा देंगे, उसके बाद जो है घर भी बुलडोजर चलवा देंगे। दोस्तों क्या आपको लगता है एक बार, हालांकि जो है अनुराग यादव के पिता रामजीत कोई भी कुछ अगर जाके अगर कह देता है, एक एक उसका मिट्टी का पुतला भी जाके कह देगा कि रामजीत यादव मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा, तो वह भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि इस समय एक हारे हुए पिता को जिसका बच्चा खो गया हो और उसके लिए जो है दिन रात जिसकी आंसुएं खत्म न होती हैं, तो अगर कोई भी जाकर के अगर उससे कहेगा कि मैं आपका ये काम कर दूंगा तो उनको यकीन करना पड़ेगा, और यकीन वह करते चले आ रहे हैं। और आज से नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं करीब 4 से 5 महीने हो गए, अभी भी वह यकीन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि जब मंत्री, मिनिस्टर, विधायक और तमाम मौजूदा वक्त बीजेपी की सरकार है और न्याय नहीं मिल पाया, 4 महीने से तारीख लग रही 5 महीने से, तो क्या लगता है कि दिलीप जो है मुलाकात करवाने के बाद बुलडोजर चलवा देंगे? अपनी राय आप मुझे जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।